क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट पार्ट। देखो इसमें काम करते हैं, ये एलएचएस लेते हैं और एलएचएस में मैं देख रहा हूँ 1+10 है, तो 10 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन ए अपॉन कोस से, और ये अपॉन में साइन ए चली रहा है। कोट को भी इसी तरीके से चेंज करेंगे तो 1+कोस से अपॉन साइन ए, और ये अपॉन में कोस से। इधर साइन ए है, मैं लिख देता हूँ, और ये कोस से। ठीक है, डिनोमिनेटर लिख दिया मैंने। इसका एलसीएम लूंगा तो कोस से आ जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए। ठीक है, इधर एलसीएम आएगा साइन ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 उधर होगा। ठीक है, तो बस मैं ये कह सकता हूँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर 1, यानी कि कुछ भी नहीं, वही का वही रहेगा। तो यहाँ पे जो बन के आया देखो, वो नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे साइन ए कोस है, और ऊपर कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए। इधर भी ये साइन कोस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन ए कोस ए, और न्यूमरेटर में साइन ए प्लस कोस ए। न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर उसको हम ध्यान दें वो सेम है। क्लियर है, इनफैक्ट ये दोनों ही वैल्यू सेम है। ठीक है, साइन ए प्लस कोस है, उधर भी साइन ए प्लस कोस है, नीचे साइन ए कोस है, साइन ए कोस है। तो मैं लिख दूं ये ट्वाइस हो गया, राइट। ये कितना हो गया, ट्वाइस हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ट्वाइस साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन ए कोस ए। भाई ये x प्लस एक्स कितना होगा, 2x। ठीक है, तो अगर ये पूरा x मैंने माना, ये cos ए प्लस साइन ए, इसको मैं साइन ए प्लस cos ए पढ़ रहा हूँ, इसको भी साइन ए प्लस cos ए है ही, तो सेम ही चीज है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो है डिनोमिनेटर, ठीक है, ये दोनों न्यूमरेटर को अलग अलग दे दूंगा, दोनों को। जैसे यहाँ पे 2 तो चल ही रहा है, तो साइन ए के अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए cos ए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन ए अपॉन में साइन ए cos ए प्लस कोस से, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ए कोस से। कोस से कोस से गए, या साइन ए से साइन ए गए, यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 अपॉन कोस से, और इधर क्या बच रहा है, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये हमें पता ही है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कोस सेक। तो 2 सेक ए प्लस कोस सेक ए। ठीक है, ये प्रूव हो गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। ट्वेंटी वन का सेकंड पार्ट। देखो पूरा जो क्वेश्चन है उधर देखूं तो मैं 10 में आ रहा है आरएचएस, तो एलएचएस को भी 10 में ले जाते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे पता है सेक स्क्वायर को मैं चेंज कर सकता हूँ, यह है सेक की पावर यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ एलएचएस
ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस पूरे को मैं मान रहा हूँ ए और इसको मान रहा हूँ बी, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो होता क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो ए है वो ये ब्रैकेट वाला है, सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया ए माइनस बी मल्टीप्लाई में आएगा ए प्लस बी। तो ये चल रहा है देखो, तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। सही हो गया ये। अब क्या करूं इसको, देखो ये इजीली 10 में चेंज हो सकता है, कैसे? क्योंकि मुझे पता है, देखो ये जो होता है ये इक्वल होता है 1 + 10 स्क्वायर ए के। क्या ये इतनी वैल्यू इसके इक्वल है, 1 + 10 स्क्वायर ए के इक्वल है, -10 स्क्वायर ए। आइडेंटिटी है ये, तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह आइडेंटिटी लगा दी। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि मुझे वहाँ पे सब कुछ 10 में चाहिए। फिर इसके प्लेस पे भी मैं यही लिख सकता हूँ, 1 + sec स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है, सॉरी 1 + 10 स्क्वायर है। ये 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है, एक प्लस का एक माइनस का है, गया यहाँ पे क्या बचा रह गया 1, तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई होगी किसकी, 1 + 2 10 स्क्वायर है, ये ट्वाइस हो गए, दो हो गए। 1 से किसी की मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो क्या आ गया हमारा 1 + 2 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो हमें प्रूफ करना है अभी। ऐसे क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल में कर चुके हैं, सेम ऐसा ही था। तो किया क्या जाता है इसमें, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक ए का होल क्यूब, ठीक है, माइनस कोट स्क्वायर ए का होल क्यूब। तो ये ए और ये बी, ठीक है, तो एक तरीके से बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ए के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे पूरा है, ये यहाँ पे ए है और ये बी है। अब यहाँ पे मैं दो तरीके से इसको देखो कर सकता हूँ, एक से थोड़ा लंबा जाता है, एक से थोड़ा इजी, हमने वहां पे भी किया था जब पहले एग्जाम्पल देखा था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर मैं बात करूं, तो ये होता है देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ये यहाँ पे अप्लाई करके किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है, ए माइनस ले लेते हैं यहाँ पे, ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं तो इनके फॉर्मूले भी डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3 AB ए माइनस बी, एक ये भी होता है। तो तुम सोचोगे यहाँ पे कि भाई आइडेंटिटी तो ये बन रही है, इसका क्यूब है फिर माइनस है फिर इसका क्यूब है, ये तो होल क्यूब वाला तो बन ही नहीं रहा। होल क्यूब में भी ये आता है, होल क्यूब में भी आता है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं इधर उठा के ले आऊं तो मैं बोलूंगा ए माइनस बी होल क्यूब
ये माइनस है तो जब इधर आएगा, इधर उठ के आएगा तो बन जाएगा +3ab, a माइनस बी किसके इक्वल है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये भी फॉर्मूला होता है। इस वाले फॉर्मूले से थोड़ा बड़ा जाता है, इस वाले फॉर्मूले से थोड़ा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहीं पे साइड में लिख लेंगे और इसको अप्लाई कर देते हैं एलएचएस में। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि मुझे यहाँ पे लिखना होगा कोसेक स्क्वायर a, क्योंकि a के प्लेस पे ये वैल्यू है, कोट स्क्वायर a, सही हो गया। फिर +3, a क्या है यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर है, और b की वैल्यू क्या है, कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है। फिर क्या चलेगा ब्रैकेट में, a माइनस बी, यानी कि कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर है। ये है a माइनस बी, तो a माइनस बी +3ab, 3ab a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगा दी है, ये स्क्वायर है यहाँ पे। तो देखो अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। अच्छा एक चीज छूट गई यहाँ पे, सॉरी, ये a माइनस बी का होल क्यूब होता है, तो ये यहाँ पे रहेगी। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं पहले। कैसे, इस जगह पे मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, क्या लिखूंगा लेकिन, तो वो यहाँ पे देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, तो वो होता है जी कोसेक स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी है हमारे पास। इस वन को अगर मैं उधर भेज दूं तो, सॉरी, या कोट को उधर भेज देता हूँ तो वन इधर अकेला रह जाएगा। इधर राइट हैंड साइड में क्या है, कोसेक स्क्वायर है, कोट भी इधर उठ के आ गया तो कोट माइनस हो जाएगा जब इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। सॉरी, तो इसकी वैल्यू कितनी है पूरे की 1। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 1, तो यहाँ पे तो आ गया 1 होल क्यूब +3 कोसेक स्क्वायर है कोट स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। इसके प्लेस पे यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे ये 1 आया। 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो एक ही नंबर रह जाएगा, यानी कि 3 कोसेक स्क्वायर है कोट स्क्वायर है, और यही क्या है, आरएचएस। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरीके से, तो देख लेते हैं, कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, सिर्फ ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे दोबारा से इस क्वेश्चन में भी। बल्कि इसको चाहो तो इधर लिख लो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 22 का सेकंड जो क्वेश्चन है वो है sec raised to the power 6 a minus 10 raised to the power 6 a is equal to 1 plus 3 tan square a plus 3 tan raised to the power 4a। इसको जल्दी से लिख लेता हूँ मैं, क्या, sec स्क्वायर है
और ये टेन स्क्वायर ए क्यूब। तो यहाँ पे जो ए है वो ये है पूरा, और बी क्या है, टेन स्क्वायर है, ए है सेक स्क्वायर है। तो ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का होल क्यूब। ये मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा छोटा लिखता हूँ ताकि आ जाए पूरा। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस 3। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए, बी की वैल्यू क्या है, टेन स्क्वायर ए माइनस बी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। सही हो गया। तो एक तो हमने ये यूज किया है, और दूसरा हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, दूसरा हम यूज करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो इसको मैं 10 को उधर ले जाऊं तो क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, ये मैं इधर लिख रहा हूँ 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, इसकी प्लेस पे 1। तो ये दो जगह दिखाई देगा, एक तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा, ये 3 सेक स्क्वायर है, ठीक है, और ये टेन स्क्वायर है, और इधर भी क्या आएगा, है 1। 1 का क्यूब होता है 1, और ये 3 सेक स्क्वायर है टेन स्क्वायर है। ये चलेगा जी, सही हो गया। आंसर में ये तो है नहीं, राइट हैंड साइड में 10 चाहिए, सेक क्या कर रहा है फिर यहाँ पे, इसको भगाओ, इसको भगा दो। तो सेक की जगह क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर की जगह ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और आगे क्या चल रहा है, इसके प्लेस पे तो ये आ गया, और ये टेन स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख देंगे। इसके प्लेस पे ये आया 1 1 प्लस प्लस 3 3 सेक स्क्वायर की जगह ये टेन स्क्वायर मल्टीप्लाई में, वो भी लिख दिया। तो 1 प्लस 3 और टेन स्क्वायर ए के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो जब 1 से होगी तो बनेगा 3 टेन स्क्वायर ए। 3 और टेन स्क्वायर ए किससे होगी तो बनेगा 3 10 रेज़ टू द पावर 4 ए। यही क्या है, आरएचएस है, और ये सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा मैं करा चुका हूँ, देख लेते हैं फिर भी एक बार इसको। कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये एक टाइप है अपने आप, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। कोट कोस यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे कोट आ गया, ये साइन चेंज हो गया, यहाँ पे +1 हो गया। तो इसमें डिनोमिनेटर को तो कुछ नहीं करते हैं, न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। क्या, देखो इस तरीके से, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन में क्या चल रहा है, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये पता है, देखो एक आइडेंटिटी मुझको यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर ए लिख दूं जानबूझ के, क्योंकि थीटा चल रहा है क्वेश्चन में, इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं उधर भेज दूंगा, क्लियर है, या फिर 1 को उधर भेज दूं, मैं क्या करूं, अगर मैं 1 को उधर भेज देता हूं तो इधर आके 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा जब ये 1 उधर जाएगा। और इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए,
तो इस -1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ठीक है, -1 की जगह मैं ये उठा के लिख सकता हूँ। -1 जो लिखा है उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, +-1 ब्रैकेट में, तो प्लस माइनस फिर -1, यानी इस -1 की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो वो आएगी जी, देखो, कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर को लिखते रहो बस, क्योंकि एंड में कट जाता है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस, ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस, सॉरी, थीटा चल रहा है ना यहाँ पे, ओके, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पे भी थीटा ही आएगा और यहाँ पे भी थीटा। ये तो हमने लिखा था कि आया कैसे। यहाँ पे देखा जाए ये एक टर्म है और ये दो मल्टीप्लाई में है, तो ये भी एक टर्म है। अगर मैं लिखूँ ना 5 × 2, तो इसको मैं एक टर्म बोलूंगा। यहाँ पे प्लस आ गया 6, तो मैं बोलूंगा दो टर्म है, एक ये एक ये। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक मैं ये मान रहा हूँ पूरी, एक ये, तो दोनों में कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने। तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा को जब कॉमन लिया तो इस जगह क्या बचा? इस जगह बचा है 1, तो ब्रैकेट में आ गया 1। फिर यहाँ पे साइन है प्लस, तो यहाँ पे भी साइन प्लस। यहाँ पे क्या बचा? इन दोनों में से ये बचा रह गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये बचा हुआ है। यहाँ पे क्या चल रहा है? कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। अगर देखा जाए कोट थीटा प्लस का कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा माइनस का कोसेक थीटा प्लस का 1, तो ये दोनों चीज सेम नहीं है? ये कैंसिल हो सकती है। क्यों कैंसिल है? ये मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बचा रह गया? कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस अपॉन साइन, सही है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन। एलसीएम लूंगा तो कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा, और यही प्रूफ करना है, तो हमारा आ गया। दैट्स ट्रू। ये 23rd का फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट है इसमें। ट्वेंटी थर्ड का सेकंड पार्ट, साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस साइन थीटा, और अपॉन में आ जाएगा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखते हैं भाई इसको कैसे होगा। LHS इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन, देखो, कोट थीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके प्लेस पे कोसेक के 1 अपॉन साइन थीटा। ऊपर तो साइन थीटा ही चल रहा है, ये नीचे देख लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और ये बन गया जी 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1, है ना, कोस थीटा प्लस 1। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ गया? कोस थीटा प्लस 1। वहां जाना है वो बिल्कुल नहीं जाएगा, मैं साफ पता चल रहा है वहाँ कोट वगैरह क्या चल रहा है अलग है, सही है।
तो हमें LHS और RHS दोनों को सेपरेट सोल्व करना पड़ेगा। इसको थोड़ा और देख सकता हूँ मैं, इजी हो जाए तो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और ये कोस थीटा प्लस 1 नीचे है। 1 को मैं अगले स्टेप में 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये बहुत बार कर चुके हैं हम, कुछ नया तो है नहीं अब हमारे लिए। इसको 1 प्लस कोस थीटा लिख दूँ, सेम ही तो चीज है, कोस थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कोस थीटा, एक ही बात है। अब यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है, देखो आगे 1 माइनस कोस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, इससे कैंसिल हो गया तो 1 माइनस कोस थीटा। तो ये LHS हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया, और क्या वैल्यू आ गई इसकी, 1 माइनस कोस थीटा। LHS में उठा के रख लेता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा है, ये ध्यान रहेगा। अब RHS सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LHS 1 माइनस कोस थीटा है, साइड में लिख लिया मैंने अपने लिए। अब RHS सोल्व करते हैं, तो 2 प्लस, ठीक है, क्या है ये, साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लोगे तो साइन थीटा, और ये क्या चलेगा, देखो कोस थीटा माइनस 1, 2 प्लस साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया कोस थीटा माइनस, क्या आ गया, कोस थीटा माइनस 1। प्रूफ क्या करना है हमें, 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल लाना है, क्योंकि वही हमारा LHS था। ठीक है भाई, वही क्या था हमारा, LHS था। तो देखते हैं भाई, ये देखो और कैसे सोल्व किया जा सकता है। 2 प्लस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ट्राई करते हैं ऐसे आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। कोस थीटा माइनस 1, कोस थीटा माइनस 1, इसको मैं एक स्क्वायर लिख दूं यहीं पे, तो हो जाएगा 2 प्लस, ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, नीचे क्या है, कोस थीटा माइनस 1, कोस थीटा माइनस 1। इससे अगर मैं माइनस लूंगा, ठीक है, इससे अगर मैं माइनस लेता हूं तो नहीं हो पाएगा, देखो इससे अगर मैं माइनस लेता हूं तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, ये खुद माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा, तो 2 माइनस आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा जी। तो इसको लिखा रहने देते हैं, इससे ने माइनस ले लिया यहाँ पे, तो माइनस जब कॉमन लूंगा 1 तो हो जाएगा प्लस का, और कोस हो जाएगा माइनस का, कोस हो गया किसका, माइनस का। ये हम प्लस माइनस आपस में सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो माइनस, तो ये 2 माइनस 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा और अपोन में 1 माइनस कोस थीटा चल रहा है जी, सही है। तो इससे ये और ये कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई डिवाइड में किया जा सकता है। या क्या बचा रह गया, यहाँ बचा 2 माइनस, माइनस के बाद ये ब्रैकेट में 1 प्लस कोस थीटा। ये जो माइनस है इसकी वजह से अंदर में जितने भी टर्म लिखी हुई है सब चेंज हो जाएंगे, साइन तो दो ही है, दो चेंज हो जाएंगे, यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं, 2, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ गया RHS 2 माइनस, इस माइनस की वजह से 1 क्या हो जाएगा, अंदर वाला माइनस हो जाएगा, 1 2 माइनस 1, ये माइनस कोस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा आ गया, क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, इस तरीके से। और देखो LHS साइड में लिखा हुआ था मैंने, वो भी क्या है, 1 माइनस कोस थीटा।
तो ये दोनों इक्वल आ गए, आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट 1। साइन थीटा प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। एलएचएस लेके चल रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस, और कोसेक को 1 अपॉन साइन। इसको लिखा रहने देते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहाँ पे जो एलसीएम है वो आ जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। ठीक है, दोनों अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे कोस है इसके पास, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इस तरीके से आ जाएगा। देखा जाए तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इधर भी मल्टीप्लाई में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये अपोन में चल ही रहा है, साइन थीटा कोस थीटा। ये मुझे पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे बी स्क्वायर की जगह, 2ab, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये हो गया यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा कोस थीटा। एक बार 1 के अपॉन में लिख दो साइन थीटा कोस थीटा, और दूसरी बार 2 साइन थीटा कोस थीटा के अपॉन में। तो देखने को मिलेगा ये साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया। क्या बचा रह गया यहाँ पे, 1 अपॉन साइन जो कि क्या हो जाएगा कोसेक, 1 अपॉन कोस जो कि हो जाएगा सेक। तो ये वाली चीज बन गई, और प्लस में ये 2 है ही, तो ये आरएचएस के इक्वल आ गया। कोसेक के माइनस साइन, तो ये दिया हुआ है और tan a के इक्वल दिखाना है। एलएचएस लेके चलता हूँ मैं, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन, ये साइन ए ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस, और ये माइनस में कोस। इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर है। तो जब एलसीएम लूंगा कितना हो जाएगा, साइन ए, इधर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और ये कोस से ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और अपॉन में क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर है। ये मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है, तो ये होता है जी कोस स्क्वायर है।
और अपॉन में क्या है यहाँ पे साइन है। फिर ये मल्टीप्लाई में ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, और ये क्या चल रहा है यहाँ पे कोस है, इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर है। साइन है और यहाँ पे साइन स्क्वायर ऐसे कैंसिल, कोस स्क्वायर ऐसे कोस स्क्वायर है पूरा कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा है, साइन है और ये क्या है कोस है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन ए अपॉन कोस है, जो कि किसके इक्वल होता है, tan ए। RHS प्रूफ।